बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। तो देखिए, कहते हैं अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी मुश्किल, कुछ भी कठिन नहीं होता। और ये जो है प्रूव करके दिखाया है राकेश कश्यप ने। जी हाँ, राकेश कश्यप खुद में एक मिसाल है। तो चलिए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उनकी जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, तो आप दर्शकों को बताइए, आपने जो अल्ट्रा मैराथन में जो तीन अल्ट्रा मैराथन आपने पूरी की है, जो सबसे कठिन मैराथन है, और आप पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने ये सबसे कठिन मैराथन जो है वो पार की है। जी जी जी, मैंने ये 3 अल्ट्रा मैराथन करी हैं। तो सबसे पहले तो ग्रीस करी है जो 246 किलोमीटर है, और उसको 36 आवर्स का कट ऑफ होता है उसको। इसी करके वो वर्ल्ड की टफेस्ट रेस है, क्योंकि इतनी मतलब 36 घंटे में 246 करना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है। ऊपर जो उस रेस में कट ऑफ है 75, मतलब टाइम कट ऑफ है। अगर वो आपने विद इन वो 3 किलोमीटर आपने वो क्रॉस कर लिया तभी आप कंटिन्यू करोगे, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो हमने वो क्रॉस करी है। आई थिंक हम हमसे पहले एक ही इंडियन ने करी थी वो। तो उसके बाद हम 3 गए थे, वो तीनों ने हमने वो फिनिश करी है। और सेकंड मैंने करी है वहाँ पे ब्राज़ील, जो वर्ल्ड की टफेस्ट करके है, क्योंकि उसमें एलिवेशन बहुत है। मतलब ऑलमोस्ट 30,000 एलिवेशन है ऊपर नीचे। तो आपने वो जंगलों में से जाके, दैट इज़ है तो ग्रीन एरिया है, लेकिन एलिवेशन बहुत ज़्यादा है उसमें। मतलब आपको रात दिन करके 45, उसका कट ऑफ ही 72 घंटे का होता है। आप लगा लो कितनी टफ है। तो मैंने वो 45 घंटे में करी है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा उस टाइम रैंक 7 था उस रेस में। तो जब ये 2 कर ली तो मेरा और छोटा सा हो गया, अभी मैं और कुछ करूं डिफरेंट। टफ रेस में ढूंढ रहा था, तो मुझे पता लगा कि बैड वाटर वर्ल्ड टफेस्ट रेस है। क्योंकि इस करके टफेस्ट है क्योंकि वो वर्ल्ड की हॉटेस्ट प्लेस पे शुरू होती है। तो उसको मैंने डिटेल खुद सर्च करा, तो पता लगा जी जब आप वो 50 डिग्री पे आपको वो करनी पड़ती है। तो मैंने उसको रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल पढ़ी, तो ये एक रेस है कि जिसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो करना है वो सबसे टफ है। क्योंकि बाकी रेसेस में लॉटरी सिस्टम होता है, इसमें लॉटरी सिस्टम नहीं है। वो आपकी पूरी हिस्ट्री मंगाएगा, आपने पहले क्या किया है, कौन सी रेस करी है। तो उसके करने के लिए आपको कम से कम भी 4 रेस 160 किलोमीटर करनी पड़ती है उससे पहले। तो मैंने वो 4 रेस पहले 4 साल में करी, तैयारी करी। उसके बाद मेरी 4 रेस हो गई, उसके मैंने अप्लाई करा। तो उसके बाद मुझे वहाँ चांस मिल गया। लेकिन मिलने के बाद भी लोगों ने इतना वो डराते हैं कि आप अगर कैसे करोगे। अगर रोड पे भी कहते हैं कोई अंडा फेंकता तो आमलेट बन जाता है। बिल्कुल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि देखिए, काफी हर्डल्स आती हैं, काफी परेशानी आती है, तो इंस्पिरेशन क्या रही आपकी? इंस्पिरेशन यही है कि अगर मैंने इस रेस को करना है तो, और मैं अच्छा कर रहा था, मतलब और भी जैसे रन करते हैं, तो मेरे लिए चैलेंज था कि मैंने वर्ल्ड की टफेस्ट रेस करनी है। तो मैंने उसमें रजिस्टर्ड कराया, और उसके बाद मैंने उसकी तैयारी के लिए, तो जुलाई था ये 7 to 9 जुलाई होती है, 48 आवर्स का कट ऑफ है उसमें। तो चांस की बात है कि हमारे इंडिया में जून में मतलब वो हॉट होता है यहाँ पे। तो मैंने ये पूरे 15 दिन, मतलब आप लगा लो सुबह 9-10 बजे स्टार्ट करके पूरी हीट में रन करता था शाम को 5 बजे तक। तो उसी बेस पे मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं कर सकता हूँ। तो बाद में पता लगा जी, वो कहते हैं जी उसमें एलिवेशन है, 3 पहाड़ियाँ आपको जाना है, 14,000 फीट की एलिवेशन है। तो उस चक्कर फिर मैंने एक लगा लिया कि अगर चढ़ाई करनी है तो कंटिन्यू कैसे चढ़ाई हो सकती है। तो मैंने पंचकूला से मैं शिमला गया हूँ भाग के। तो पंचकूला वहाँ से मुझे लग रहा था भी मैं, मेरी बॉडी लग रही थी भी मैं ठीक हूँ। देखिए, पंचकुला से शिमला इतना भागना बहुत बड़ी बात है ये ना। तो ये थॉट, ये आइडिया कैसे आपके माइंड में है कि आप ये कर सकते हैं? शिमला मतलब चैलेंज तो वही था कि इसकी बैकग्राउंड थी मेरी कि मैंने इसको करना है। तो बेस तो देखो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक चीज़ पहले कर लोगे और इंटरनेशनल जाओगे, तो वो दिमाग में वो कॉन्फिडेंस रहता है कि आपने वो चीज़ करी है, तो आप वो कर लोगे। देखिए, आपके आसपास के लोग आपसे इंस्पायर तो जरूर होते होंगे, तो क्या कुछ सुनने को मिलता है, जैसे खुशी मिलती है कि देखो ये लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो तो? हाँ बिल्कुल, पीछे भी हमारे कई, मैं जब जाता था तो कई डिटेल पूछते थे कैसे का आप करते हो, क्यों करते हो। तो मैंने उनको एक ही बोला था ये चीज़ कि अगर आपने शुरू करना है तो आप घर से बाहर निकलो। एक तो सुबह बेड छोड़ो, और कम से कम भी 1-2 घंटे आप 1-2 घंटे रोड पे रहो। रोड पे जाओगे आप, बैठोगे तो नहीं रोड पे, तो कम से कम वॉक रन कुछ तो करोगे। तो मुझे 2-3 अभी फ़ोन आया, मतलब ये लगा लो आप 8-10 दिन के अंदर ही ये 2-3 फ़ोन आया कि भैया हमने शुरू कर दिया है, और हमने 3-3 4-4 किलोमीटर से शुरू कर दिया है, अब आगे बताओ आप कैसे करें।
देखिए, ये भी कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल, एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और राकेश जी की पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ये सवाल रहेगा कि देखिए इन्होंने जो आपके पति हैं राकेश जी ने जो अल्ट्रा जो सबसे कठिन रेस है वो सफल की है। 3 बार रेस कंप्लीट कर चुके हैं और सफल रह चुके हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं उनकी सफलता? देखिए, एक तो पहली बात, हर रेस में मैं उनके साथ जाती हूँ। तो हाँ, मैंने तीनों रेसेस जो भी इन्होंने इंटरनेशनल की हैं उनमें मैं इनके साथ गई हूँ। और मैंने इनके मतलब रेस होते हुए भी देखा है, और जब प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, जब ये यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तब भी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम इनके आसपास ही रहें। बाकी एज अ वाइफ आई फील रियली प्राउड एंड हैप्पी फॉर हिम, और इस चीज़ से जब इन्हें खुशी मिलती है तो मुझे भी पूरी उतनी खुशी होती है। ये बहुत बहुत अच्छी बात। किस तरीके से आप इंस्पायर करते हैं, क्योंकि लाइफ में अप डाउन्स भी चले होते हैं, तो किस तरीके से आप उस समय में इनको सपोर्ट करती हैं? देखिए, ये बहुत सेल्फ इंस्पायर्ड मैन है। कोशिश हम, बाकी ये ज़रूर है कि हम घर में इनकी डाइट का, इनकी रूटीन का, इनके कारण अगर कोई हमारे गेट टुगेदर, कोई पार्टीज़, कोई छोटे चेंजेस आते हैं तो उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। बट अदरवाइज ऑल फिटनेस, ऑल एक्सरसाइज, ऑल आई वुड से रनिंग, स्पिरिट, इंस्पिरेशन, वो खुद सर्च करते हैं, वो खुद एफर्ट करते हैं। इट्स ऑल विद इन हिम, दैट्स हाउ इट इज़। बट येस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, प्राउड ऑफ हिम, दैट्स। तो बबीता जी ने कहा कि अपने पति की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। और देखिए, एक और बात है कि आज के समय में जहां युवा है वो नशे में धंसता जा रहा है, और जो राकेश कश्यप हैं वो वाकई एक मिसाल है युवाओं के लिए, हमारे यूथ के लिए। तो युवाओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश देना होगा कि कम से कम भी आज के टाइम में, मतलब टाइम ही ऐसा है कि सबको पता है फूड हमारा कैसा है, ये कैसा है, तो कम से कम भी एक रूटीन बनाएं। हम सुबह उठें, सुबह शाम कभी भी, मतलब एक अपने लिए, अपने खुद के लिए आप 24 घंटे में 1-2 घंटे तो निकाल सकते हैं। मतलब मेरा वो ये है कि आप वो कम से कम भी सुबह 1000, मतलब लोग तो ये कहते हैं, आजकल तो वैसे ही काफ़ी ट्रेंड बना हुआ है 10,000 स्टेप चलना, तो मेरे हिसाब से वो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कम से कम भी आप स्टार्ट करो, कुछ करो। और नशा, देखो नशा तो अगर आप करोगे तो उसके हिसाब से तो बॉडी आपकी, मतलब ये चीज़ें नहीं होती फिर, तो नशा आपको वो छोड़ना पड़ेगा, कोई भी नशा हो, एनीथिंग। तो वो जब आप वो चीज़ छोड़ दोगे तब आपकी इसके लिए आप कंटिन्यू कर पाओगे कि आपने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना है। देखिए, ग्रीस में भी अल्ट्रा मैराथन था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वो? देखो ग्रीस में भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब सबसे मज़ा तो तब आता है जब आप देखो पूरा आप 35-30 घंटे भाग रहे हो, और लास्ट के जब आपके 100-200 मीटर रहता है और लोग क्लैपिंग कर रहे हैं और हमने इंडिया का फ्लैग पकड़ा हुआ है, तो जब वो चीयर अप होता है ना जी, मतलब फॉरेनर लोग भी हमें बोलते हैं इंडिया, कम ऑन इंडिया, तो वो मज़ा आ जाता है फिनिश करने का। मतलब सारी थकावट हमारी दूर हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीटीसी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे राकेश कश्यप, जिन्होंने 3 सबसे जो कठिन अल्ट्रा मैराथन है वो पार कर ली है, और ये एक पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन जो है वो सफल की है। राकेश कश्यप जो है वो उन्होंने 47 साल में मैराथन शुरू कर दिया था, और आज उन्होंने एक जो है वो इतिहास रच दिया है, और उन्होंने सबसे 3 अल्ट्रा जो सबसे कठिन मैराथन है उनको सफलतापूर्वक उन्होंने उसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया, और वो पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट किया। तो राकेश कश्यप ने बताया, युवाओं को संदेश दिया कि आखिरकार किस तरीके से आगे बढ़ना है, और ये बात कहीं ना कहीं सच में मायने रखती है कि अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, कुछ करने का हौसला है, तो आपकी उम्र भी मैटर नहीं करती है, मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका हौसला। पीटीसी न्यूज़ के लिए मैं सुमन कश्यप, कैमरामैन शेर सिंह के साथ।